हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे दंतुरित मुस्कान और फसल कविता के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कवि ने इस कविता का नाम यह दंतुरित मुस्कान क्यों रखा? कवि ने शिशु के नए छोटे छोटे दांतों वाली मुस्कान से प्रभावित होकर इस कविता का नाम दंतुरित मुस्कान रखा। बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ा? बच्चे की मनमोहक दंतुरित मुस्कान को देखकर कवि आनंदित हो जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि बच्चे की ये मुस्कान मृत व्यक्ति में भी जान डाल सकती है। इस मुस्कान को देखकर कठोर से कठोर व्यक्ति भी कोमल हृदय का बन जाएगा। कवि ने बच्चे की मुस्कान के बारे में क्या क्या कहा है? कवि कहते हैं कि बच्चे की मुस्कान ऐसी होती है कि वो मृतकों में भी जान डाल देती है, यानी हताश निराश व्यक्ति भी उसकी मुस्कान को देखकर प्रसन्न हो जाते हैं और उनमें जीने की आशा जाग उठती है। कवि कहते हैं कि बच्चे को मुस्कुराता हुआ देखकर ऐसा लगता है कि कमल तालाब छोड़कर उनकी झोपड़ी में भी खेल रहे हो। बच्चे का स्पर्श पाकर पत्थर से पत्थर दिल भी पिघल जाता है। कवि ऐसा क्यों कहते हैं कि कमल तालाब छोड़कर मेरी झोपड़ी में खेल रहे हैं? कवि ने शिशु की तुलना कमल से की है। कवि के कहने का ये अर्थ है कि धूल मिट्टी में सना शिशु का शरीर और उसकी निश्चल मुस्कान कवि को इतना प्रभावित करती है कि उन्हें लगता है मानो कमल का फूल तालाब को छोड़कर उनकी झोपड़ी में खिल रहे हो। क्योंकि मासूम छोटे छोटे बच्चे खूबसूरत फूलों के ही समान सुंदर होते हैं। कवि का स्वभाव कैसा था? कवि नागार्जुन भुमक्कड़ थे और अक्खड़ स्वभाव के थे। वह ज्यादातर देश विदेशों में घूमना पसंद करते थे और उनका सख्त स्वभाव था। किस उम्र में बच्चे के पहली बार दांत निकलने शुरू होते हैं? बच्चे के पैदा होने के बाद इसके 8 या 9 महीने में दांत निकलने शुरू होते हैं। कवि और बच्चा जब पहली बार आपस में मिले तो बच्चे ने क्या किया? बच्चा एकटक होकर कवि को निहार रहा था और मुस्कुरा रहा था। कवि ने बच्चे से ऐसा क्यों कहा कि अगर तुम मुझे पहचान जाते तो मुझे देखकर मुस्कुराते नहीं? कवि ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि कवि का स्वभाव अक्खड़ था। अपने सख्त स्वभाव के कारण ही कई बार लोग भी उनकी बातों का बुरा मान जाया करते थे। इसीलिए उन्होंने बच्चे से ऐसा कहा कि अगर वह भी उनके बारे में जान जाता तो उन्हें देखकर मुस्कुराता रहूं। कवि के अनुसार फसल क्या है? कवि के अनुसार फसल ढेर सारी नदियों के पानी का जादू, लाखों लोगों के हाथों की मेहनत, भिन्न प्रकार की मिट्टी के गुण और सूर्य की किरणों और हवा का परिणाम है। यानी फसल मनुष्य और प्रकृति दोनों के कार्य से मिलकर तैयार होती है। फसल उगाने के लिए जिन आवश्यक तत्वों की जरूरत होती है वो कौन कौन से हैं? वो आवश्यक तत्व हैं मनुष्य का परिश्रम, पानी, मिट्टी, धूप और हवा। ओके बच्चों, तो ये थी दोनों कविताओं के क्वेश्चन आंसर्स। वीडियो पसंद आती है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओके बाय।